भगवद गीता के 18वें अध्याय में हम लोग यात्रा कर रहे हैं और इस पड़ाव पर जहां हमने पिछली बार समाप्त किया था, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अर्जुन ने संन्यास और त्याग की बात उठाई। श्री कृष्ण का ये कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पड़ाव पर, और इस बात को हमने पिछली बार विस्तार से लिया ही था, लेकिन उसको समझेंगे तो आगे का जो प्लेटफॉर्म है प्रोजेक्शन का, वो क्लियर होगा कि जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अब सच्चा त्यागी एक बड़ी ही अच्छी अवस्था है, लेकिन कौन सच्चा त्यागी है, कौन है, ये बड़ी समझने वाली बात है। हमारे मन की जो प्रवृत्ति है उससे ऊपर उठ जाना, मन की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाना सबसे सच्चा त्याग है। और मन की प्रवृत्ति क्या है? वो तुरंत ही पार्टीबंदी करता है, ये अच्छा, ये बुरा, ये कुशल, ये अकुशल। वो जीवन को एक विराट प्रक्रिया की तरह नहीं देख पाता। जीवन एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत कुछ अंतर संबंधित है, बहुत कुछ अंतर निर्भर है, और कौन सी चीज किस चीज को गति दे रही है कोई नहीं जानता। कालिदास जैसे महाकवि जिनको हम जानते हैं, घटना बताती है कि वो अपने अतीत में महान मूर्खता के काम किया करते थे। अब ये घटना जिन्होंने भी लिखी है, वस्तुतः वो गीता के इसी श्लोक की व्याख्या ही दे रहे हैं। कालिदास की मूर्खता में महाकवि के बीज छुपे हो सकते हैं। हो सकता है वो मूर्खता का फैलाव ना हुआ होता, वो अकुशल कर्म ना हुआ होता, तो जो कुशल कर्म उनका महाकाव्य निकला वो ना निकलता। हम अपने चारों तरफ के जनजीवन में अनगिनत बच्चे देखते हैं, सब बड़े प्रतिभावान, बड़े मूर्धन्य। कालिदास तो नहीं होता, वो तो कभी कभी घटता है, कभी कभी घटता है। कोई व्यक्ति किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहा है, हम अपनी कार ले जाकर खड़ी करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, और हम इतने ब्लैक एंड व्हाइट में विभाजित करने के आदी हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि यही व्यक्ति जो आज पेट्रोल भर रहा है किसी प्रक्रिया का हिस्सा है जो कल इस देश के अग्रणी धनपतियों में हो सकता है। लेकिन हम देखेंगे और निकल जाएंगे, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए हो सकता है बड़ा छोटा काम हो। तो इसीलिए काम भी ना कोई छोटा है, ना कोई काम बड़ा है, ना कुछ अकुशल है, ना कुछ कुशल है। प्रक्रिया के हिस्से आपको देखना क्या है? इस क्षण हमारा तादात्म्य किस चीज की मांग कर रहा है, डिमांड क्या है? तो जो हमारे भीतर से इस क्षण की पुकार होगी, हम उसके साथ चलें, और कोई द्वेष और आसक्ति नहीं, पार्टी बंदी नहीं। 24 घंटे के हम अपने ही अगर
वैचारिक ढांचे को देखें तो उसमें कितना अच्छा कितना बुरा सब होता रहता है, लेकिन हम तुरंत ही ब्लैक एंड व्हाइट में उसको डिवाइड करके समाप्त तो नहीं कर देते। द्वेष और आसक्ति के जो विभाजन है उनमें घिरकर हम विक्षिप्तता में तो नहीं चले जाते। अपने प्रति 24 घंटे फिर भी हम थोड़ी सदाशयता दिखा लेते हैं तो हम बचे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक होने लगता है तो वो अपने प्रति भी वो सदाशयता खोने लगता है। उस खोने में क्या होता है? अकुशल के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है और कुशल के प्रति आग्रह आसक्ति कि ध्यान किया, बहुत बड़ा काम किया, कोई मूवी देख ली, कोई गाना सुन लिया, कहीं भोजन करने चले गए तो बहुत अकुशल काम किया, बेकार काम किया। हम विभाजित करते चले जाएंगे और हम एक स्किज़ोफ्रेनिक, एक फ्रेगमेंटेड सिचुएशन में चले जाएंगे। हमारा मन खंड खंड हो जाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक स्थिति बन जाएगी हमारे मन की। और जब ऐसा हम अविभाजित काम कर पाएंगे तब क्या होगा? संशय रहित। संशय रहित का अर्थ है कि जीवन में हम प्रवाहित होंगे। संशय मार्ग की चट्टानों की तरह होता है जो हमको आगे बहने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता। संशय नहीं है तो हम एक नदी की धारा की तरह बहेंगे, आगे चले जाएंगे और जाहिर सी बात बुद्धिमान होंगे। और श्री कृष्ण कहते हैं वही सच्चा त्यागी है, जिसका जीवन नदी की तरह प्रवहमान है, अटकता नहीं छोटी छोटी बातों में, वही सच्चा त्यागी है। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ये कहा जाता है। हमें शरीर मिला है, शरीर है तो शरीर से कुछ क्रियाएं होंगी, तो कोई सोचे कि हम क्रियाओं का त्याग कर देंगे, हम क्रियाएं धीरे धीरे करके शरीर से हम अलग कर देंगे, विदा कर देंगे, तो कर्मों का त्याग होगा। कोई ये छोड़कर भाग रहा है, कोई वो छोड़कर भाग रहा है। क्या क्या छोड़कर भागोगे, क्या क्या त्यागोगे? तो कर्म का त्याग पूरी तरह से करना शक्य नहीं है, मुमकिन नहीं है, वो संभव नहीं है। तो कर्म फल के प्रति जो तटस्थ हो जाएगा, कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी। क्योंकि कर्म फल हम इसलिए नहीं त्याग पाते हैं क्योंकि कर्म फल पर हम बहुत आसक्ति जमा लेते हैं। जबकि सबसे रोचक बात है कि कर्म फल का ही त्याग सच्चा त्याग भी है और सबसे आसान भी है, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं है। कर्म फल तो आपके हाथ में है ही नहीं। जो आएगा सो आएगा, जो नहीं आएगा सो नहीं आएगा। हम रास्ते पर बस आगे चलेंगे और कृत्य घटते जाएंगे। उन घटते हुए कृत्यों से, तमाम संयोगों से समाज व्यवस्था और संसार के तमाम कारणों से टकराते हुए परिणामों का निर्माण होगा। तो परिणाम का निर्माण जब इतने व्यापक ढंग से होगा तो परिणाम पर अपना आधिपत्य जमाना या परिणाम को अपना कहना गैर बुद्धिमत्ता होगी। तो उससे तटस्थ हो जाएगा व्यक्ति, उससे तटस्थ हो जाएगा तो उससे तटस्थ होने को ही हम कहेंगे कि ये व्यक्ति कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी है, ये कहा जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल
मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। कर्म फल पर अगर कोई आसक्ति अपनी बनाएगा, उसको त्याग नहीं पाएगा, तो अलग तरह के परिणाम आएंगे, और अगर वो उनको त्यागेगा, उनके साथ चलेगा, तो अलग तरह के परिणाम आएंगे। अब कह रहे हैं कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों को तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। फल पर अगर हम बहुत आसक्त होंगे, फल को त्याग नहीं कर पाएंगे, उसको पकड़ेंगे, तो उसके 3 ही परिणाम हो सकते हैं, अच्छे या बुरे या मिले हुए। इसके अलावा एक डायमेंशन और हो सकता है फलों का, परिणामों का, कि हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा, हमारी उम्मीद से ज्यादा बुरा, या हमारी उम्मीद के जैसा। एक और कैटेगरी हो सकती है। तो श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जो कर्म के फलों को नहीं त्याग कर पाया है, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। मरना प्रतिपल है। मरने के पश्चात फल होता है नहीं होता है, ये बात भी देखो बचकानी है ना। लोग हर बात को पुनर्जन्म से जोड़ेंगे कि देखो श्री कृष्ण ने यहाँ भी पुनर्जन्म की बात की, लेकिन श्री कृष्ण इतने प्रैक्टिकल हैं, हम देखें कि वो उसकी बात क्यों कर उठाएंगे। हमारे वर्तमान जीवन में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इससे कौन से हम पिछले डेटा का सरोकार रखते हैं। कोई हमें लेना देना भी नहीं उससे। हम अभी के अभी यहीं के यहीं इसी जीवन के सारे तारतम्य से, सारे विस्तार से सरोकार भी रखते हैं और उसी से प्रभावित भी हैं। और परिणाम अगर आएंगे अभी या परिणाम नहीं आएंगे अभी, तो ही तो हमारे लिए कुछ करना या ना करना श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए जब ये बात कही जाती मरने के बाद, तो हमेशा देखें कि एक ट्रांजिशन है, एक संक्रमण है। हर पल हम मरते हैं, हर पल हम जन्मते हैं, हर पल एक नई यात्रा होती है। और अभी की चीज हमको साफ साफ दिखाई भी देती है कि जो कर्मों का हमारा सिलसिला है और कर्मों से जो हमारी आसक्ति है, उसमें ये अच्छे बुरे और मिले हुए जो भी भोग हैं, उनका हमें परिणाम भी दिखाई देता है। और फिर इसी समय अगर हम कर्म के फलों से आसक्ति ना रखें, तो श्री कृष्ण जैसा कि कहते हैं कि किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल भी नहीं होता। फल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अकर्ता में है। व्यक्तिगत कोई परिणाम नहीं, व्यक्तिगत कोई फल नहीं, जो घट रहा है सो घट रहा है। हम जब कर्मों से आसक्त अपने को और फलों से मानते हैं, तो हम परिणामों से भी व्यक्तिगत आसक्ति बनाते हैं। और जो कर्म फल का सचमुच में त्याग कर चुका है, जो व्यक्तिगत आसक्ति को भी हटा चुका है, उसके लिए व्यक्तिगत परिणाम भी नहीं है, वो बस घटा। आपसे कुछ अच्छा हुआ, पूरे अस्तित्व ने ऐसा चाहा कि आपके माध्यम से अच्छा हो तो हुआ। आपसे कुछ बुरा हुआ तो पूरे अस्तित्व ने आपको वैसा माध्यम बना लिया तो वैसा हुआ। ज्ञानी ऐसे देखेगा। और आम व्यक्ति देखेगा कि मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, तो परिणाम भी बांधेंगे, परिणाम भी उसको पकड़ेंगे। जब हम अकर्ता की स्थिति को जान लेंगे, तो परिणाम हमको बांधेंगे नहीं, हम आगे चले जाएंगे। किसी काल में कर्मों का फल नहीं है, बस प्रवाह हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु
कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। सांख्य दर्शन विशुद्ध ज्ञान का दर्शन, समझ का दर्शन, एक प्योर अंडरस्टैंडिंग का। श्री कृष्ण उसकी बात दूसरे अध्याय में कर ही आए हैं विस्तार से, और अब 18वें अध्याय में फिर घूमकर वो उसी बात को याद दिला रहे हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। अब वो क्या है? इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। हेतु कारण माध्यम, ये कर्मों को हमारे 5 चीजें बना रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मों का स्ट्रक्चर बनाने के लिए श्री कृष्ण 5 चीजों का निर्माण करें। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, अधिष्ठान का अर्थ है जिसके आश्रय से कर्म किए जाते हैं, कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कुछ जिसके कारण हम कर्म करेंगे, वो अधिष्ठान है। और फिर कर्ता, एक लक्ष्य आया सामने, कर्ता डूअर आया। और फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, करण का तात्पर्य है कि जो हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी साधन, उपाय, उपकरण, जैसे हम किसी यंत्र को भी उपकरण बोलते हैं। उपकरण क्यों बोलते हैं? करण और उपकरण, करण एक संसाधन है जिसको कहेंगे, और उपकरण उस हमारे करने की जो व्यवस्था थी उसमें एक सहयोगी चीज की तरह से आया, इसीलिए हमने उसको उपकरण कहा। करण साधनों के द्वारा कर्मों को किया जाना, और करण आएगा तो उपकरण आएंगे, उपकरण आएंगे फिर अलग अलग तरह की चेष्टाएं आएंगी, क्रियाएं आएंगी, एक्शन, और फिर तमाम तरह की क्रियाएं आएंगी। और इन क्रियाओं में भी एक और 5वीं चीज जोड़ देते हैं श्री कृष्ण। 5वां हेतु दैव है। दैव से लोग इसको दैवी कृपा, डिवाइन ग्रेस और ये सब लेते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम यहां पर इसको अगर अनुवादित कर दें, अनिश्चितता की प्रज्ञा, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी। दैव, दैव वही है कि जिसके बारे में हम जानते नहीं। हमारे कर्मों को बनाने वाली ये 5 व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन 5वीं जो है अनिश्चित व्यवस्था, अनिश्चितता का हमारे जीवन में स्थान, वो भी कर्मों को बना रहा है। इसलिए कब, कहां, क्या, कैसे, क्यों होगा, हम पूरी तरह निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते। तो 5 चीजें हो गई। एक अधिष्ठान हो गया, लक्ष्य हो गया, कोई काम करने का आश्रय हो गया, क्यों करेंगे, करने चलेंगे तो फिर डूअर आएगा, कर्ता आएगा, फिर करण आएंगे, फिर उपकरण आएंगे, फिर क्रियाएं आएंगी और अनिश्चितता आएगी। ये सब मिलकर किसी कर्म का संपादन करेंगे, कर्म घटेगा। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। ये 5 चीजें व्यक्ति चाहे जीवन में जो सिस्टमैटिक है, शास्त्रानुकूल का अर्थ हुआ जो व्यवस्थागत है, सिस्टमैटिक है, उसके अनुसार करे या उसके विपरीत करे, व्यवस्थागत ढांचे के विपरीत चला जाए, कैसे भी वो चला जाए। तो लेकिन मन, वाणी और शरीर, इनके अनुसार जो भी वो कर्म करेगा वो 5 चीजें उसमें शामिल रहेंगी। इसीलिए देखिए, मन की गति भी कभी कभी नहीं पता होती किसी को कि मन किस डायरेक्शन में जा बैठेगा।
अच्छा, क्या कोई भी व्यक्ति बड़े दावे से कह सकता है कल मन का मौसम क्या होगा? मन बदल जाता है, मन के मौसम बदल जाते हैं। वाणी, हम जो बोलकर कुछ कहते या करते हैं, कब क्या हम बोलते हैं, क्या सचमुच में उतना ही नियंत्रण होता है जितना हमको लगता है? बोला जाता है अनिश्चित, आश्चर्यजनक ढंग से। और शरीर, शरीर से भी हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो भी एक बड़ी ही अलग रहस्यमयता में घिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पांचवा हेतु भी है, दैव, अनसर्टनिटी है, अनिश्चितता है। अनिश्चितता इसलिए है कि संसार में जो किसी भी घटना घटने के पीछे के कारण है, उसमें अनेक अनेक संभावनाएं, अनंत संभावनाएं गतिमान हो रही हैं। अनंत संभावनाएं गतिमान होकर कोई धक्का दे रही हैं किसी चीज को आगे ले जाने के लिए। तो सतह पर हमको जितना दिखाई दे रहा है उतना ही नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। अब यहां तक अगर शरीर, मन, वाणी, इन्हीं में अगर हम मन की ही बात देख लें, अब ये मन का मौसम हमारा आज अच्छा होगा, बुरा होगा, ये पूरे जागतिक घटनाक्रम पर निर्भर है। कहां से क्या तरंग उठेगी, किसकी संवेदनशीलता किस दायरे में जाकर उलझेगी, कौन कहां से अलाइनमेंट बिठा लेगा, कैसे किसका सामंजस्य बैठेगा और मन कैसे बदलेगा। वही वाणी से घटती घटनाओं में होगा। अस्तित्व में उठी हुई तमाम धाराएं, प्रेरणाएं और तमाम तरह के ज्ञान की बातें, अज्ञान की बातें, वो सब टकराएंगी, जुड़ेंगी, टूटेंगी, मिलेंगी, मिटेंगी और फिर वाणी से कुछ किसी के निकलेगा। कई बार वो भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ये मैंने कैसे कह दिया। अच्छा कहने वाले और बुरा कहने वाले, जो लोग थोड़े भी संवेदनशील होते हैं, वो अक्सर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये मैंने कैसे कह दिया, पता ही नहीं। बुरा कह गए तो भी नहीं पता, ये मैं कहना नहीं चाहता था, ये मैंने कैसे कह दिया। संबंध खराब, परिस्थिति खराब, व्यवसाय खराब, कितनी खराबियां हो जाती हैं वाणी के कर्म की वजह से। अच्छा भी हो जाता है, लेकिन जब अच्छा हो जाता है तब भी कहां पता होता है कि ये कहने वाले कुशल से कुशल वक्ता, कुशल से कुशल शब्दों से खेलने वाला, उसको नहीं पता होता कि अगले वाक्य में वाणी कौन सा ढांचा बुनने वाली है। क्योंकि कृत्यों में पांचवा जो उन्होंने फैक्टर बताया है, दैव, अनसर्टनिटी, वो भी शामिल है। ये 5 कारण है और कुछ हमारे वश में है। और 5वां का मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसी की वजह से सब गड्ड-मड्ड हो जाता है। 5वां इतना प्रभावशाली है कि वो हमारे लक्ष्य, हमारे अधिष्ठान, हमारा कर्ता, हमारी क्रिया सबको गड्ड-मड्ड कर देता है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। अब श्री कृष्ण कितनी रोचक बात और थोड़ा सा कठोरता से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सब तो समझा दिया हमने, लेकिन ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि का है, अशुद्ध बुद्धि का मिलावट है बुद्धि में, कॉन्सेप्ट जमा कर रखे हैं, तमाम धारणाओं की उसने चादरें उसके ऊपर बिछा रखी हैं, तो उस विषय में यानी कर्मों के होने में, कर्म हुए, केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। वो मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। वो यथार्थ नहीं समझ पा रहा है। वो सोचता है कि आत्मा को कर्ता समझा यानी कि हमारे भीतर जो हमारा होने का तत्व है उसको वो कर्ता समझ रहा है। तो ऐसा मलिन बुद्धि वाला, मलिन
बुद्धि खत्म नहीं हो गई, मलिन हुई है, थोड़ी गंदगी उसके ऊपर आ गई है, वो अज्ञानी है, वो यथार्थ को नहीं समझता। वो इतना इतना बड़ा वो ढांचा है यथार्थ का कि उसको नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वो पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। श्री कृष्ण पिन पॉइंटेड अपनी दिशा में जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि कर्ता समझने वाली जो चीज है वही सबसे बड़ी बाधा है, मैं करता हूं। तो वो कर्तापन ही व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगा। अब कर्तापन में चाहे वो समझे मैं ध्यान करता हूं, मैं साधना करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, और करता हूं, आई डू, इसमें भी देखिए भाषा जो हिंदी की है कितनी रोचक है। उसमें जो ध्वनि निकलती है तो उसमें ये कहते ही मैं करता हूं, मैं करता हूं, एक ही चीज, एक ही जैसा उसमें ध्वनि का आभास होता है कि मैं ध्यान करता हूं तो उसमें आ गई मैं करता हूं, मैं तपस्या करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। कौन होते हैं हम प्रेम करने वाले? प्रेम घटेगा तो घटेगा, प्रेम नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। बादल बरसेगा तो बरसेगा, नहीं बरसेगा तो नहीं बरसेगा। हम कौन से बरसाने वाले हैं? लेकिन हम करते हैं। लेकिन संभावना अगर हम देखें तो कितनी रोचक चीज है कि हम कोई भी इस जीवन की सार्थक चीज करने में सक्षम नहीं है। हम उसमें डूअर हो ही नहीं सकते। केवल हमारा मन और मन से उत्पन्न बुद्धि, ये बुद्धि और मन हमको निगेशन की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे प्रेम घट सकता है, प्रेम को घटा नहीं सकते। लेकिन प्रेम घटा हो तो प्रेम में न जाने के हम लाख उपाय कर सकते हैं निगेटिव। कितना भी बड़ा योगी हो, तपस्वी हो, वो कहता है कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, भूखा रहकर उपवास रहकर साधना करूंगा। मैं उपवास करता हूं, वो करता आ गया वहां पर डूअर। लेकिन उसको एक और टास्क अगर दिया जाए कि ठीक है उपवास बेशक करो, लेकिन भूख भी लगाओ, लगवाओ, प्यास भी लगाओ और लगवाओ। क्या ये संभव है? प्यास तो लगेगी जब लगेगी, भूख तो जब लगेगी तो लगेगी। वो तो नहीं साधना से कर सकते कि बड़ी तपस्या की और भूख लगवा दी। संभव है? तिनका भर भी संभव नहीं। अभी किसी योगी को पेट भर के खाना खिलाओ, तो बैठो ध्यान में, खड़े हो सिर के बल, और बस भूख लगवाओ 5 मिनट में, फिर तुम्हारे लिए थाल लगवाते हैं। हाँ, कोई न्यूरोटिक होगा तो वो एक थाल फिर से खा सकता है। लेकिन वो कितनी भी कसरत कर ले, कितना भी दाएं बाएं उछल कूद कर ले, लेकिन समय से पहले वो भूख नहीं लगवा पाएगा। क्योंकि जब तक शरीर उसको अपने ढंग से व्यवस्थित नहीं करेगा, भोजन को शरीर से मांग नहीं उठेगी जब तक, तो भूख नहीं आएगी, प्यास नहीं आएगा। इसी तरह से जीवन में कुछ भी सार्थक है वो हमारे किए आता ही नहीं। तो हम करता कहां पर है? हम नींद, जागरण, इन सब में भी कर्ता बन जाते हैं, जबकि नींद को जब आना होता है आती है, जब नहीं आती तो नहीं आती। जब नहीं आती तो देखो हम कितना परेशान हो जाते हैं, कितने उपाय करना चाहते हैं कि नींद आ जाए किसी तरह से। वो तो आ रही थी, हमने भगा दिया। हम नकारात्मक काम कर सकते हैं, वहां पर थोड़ी विंडो हमारे पास है।
लेकिन वो भी बहुत देर नहीं चलेगी। अगर वो एकदम धुआंधार आती ही चली जाएगी नींद, तो वो हमको अपने आगोश में खींच ही लेगी। फिर हम कितना भी प्रयास करें रुक नहीं पाएंगे। और इसी तरह से जब नींद पूरी हो जाएगी तो आंख भी खुल जाएगी। हम कितने भी प्रयास करें कि हम 24 घंटे सोएंगे, आज हम सोने जा रहे हैं और अगले 36 घंटे सोएंगे, मैंने संकल्प लिया है। लेकर देखो कितने बड़े योगी हो, नींद जब पूरी हो जाएगी नींद खुल जाएगी। ये अलग बात है कि आंख बंद करके पड़े रहो, चादर तान लो, ये सब संभव है, लेकिन नींद को लाना संभव नहीं। तो इस तरह से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं करता हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मलिन बुद्धि है। और जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, जो देख रहा है कि सब घट रहा है, तब क्या होगा? और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में लिपायमान नहीं, यानी लिप्त नहीं है, संसार में जो पदार्थ आते हैं, जो जाने हैं जाते हैं, और संसार में जो कर्म घटने होते हैं घटते हैं, वो सब घटते हुए देख रहा है और लिप्त नहीं है किसी चीज में, और वो अंदर पूरी तरह जान चुका है कि मैं करता नहीं हूं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि वो पुरुष इन सब लोकों को मार कर वो सारे लोक नष्ट कर दे। वो न तो मारता है और न पाप से बंधता है, कोई पाप नहीं लगेगा, न वो मारने वाला बनेगा। मारने वाली लहर आएगी, मार देगा, शांत बैठ जाएगा। मैं मारने निकला हूं ऐसा वो नहीं सोचता। परिस्थिति बनती है मारने की तो वो मार देता है और पाप से नहीं बंधता। कितनी देखिए रोचक बात है कि हम इसी चीज को जब अपने किसी फौजी पे लगाते हैं और वो फौजी जाता है और किसी दूसरे देश के फौजियों को युद्ध में मार देता है, जितना ज्यादा मार देता है हम उसकी उतनी वीरता की तारीफ करते हैं, कितना सूरवीर है, कितना परमवीर है और कितना महावीर है। कानून भी उसके लिए कोई संकट नहीं लाता, मेडल देते हैं उसको, और ये सब करके हम उसके अंदर अपराध बोध भी नहीं डालते। वो बैठता है तो भी शायद उसको अपराध बोध नहीं पकड़ता कि हमने तो सैकड़ों लोगों को गोली से उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। वो युद्ध लड़ रहा था, वो तो आदेश पालन कर रहा था। वहां भी हम उस फौजी को एक इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आदेश मान रहा है वो अपने को कर्तापन से हटा चुका है, तो अपराध बोध नहीं, वो मार कर भी मारा है उसने ऐसा उसको अपराध बोध नहीं पकड़ रहा है। उदाहरण के लिए, बहुत सटीक उदाहरण नहीं लेकिन फिर भी, लेकिन यही व्यक्ति जो फौजी ना हो और किसी व्यक्ति को गोली से उड़ा दे, अपने दुश्मन को ही उड़ा दे सामान्य स्थिति में, तो कितना अपराध बोध होगा, कितना कानून लगेगा उसके ऊपर, कितनी सजाएं होंगी। और जिनको मारा है हमने दूसरे फौजियों को, कोई राक्षस तो नहीं थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे नागरिक हो सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता वो क्या थे क्या नहीं थे। हमने बस एक व्यवस्था थी, व्यवस्था में हम एक माध्यम थे उस युद्ध के, और हमने ऐसा कर दिया। तो हम उस स्थिति में भी उसको उतना कारण नहीं मानते और उसको अपराध बोध में भी नहीं डालते। उसका कर्ता है पूरा, क्योंकि वो लड़ रहा है, मार रहा है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा लिटिल बिट एक माध्यम होने की व्यवस्था हमने उसके लिए पैदा करी, तो वो भी पाप नहीं लेता। वहीं 10 लोगों को मारने के बाद आराम से बैठकर सैंडविच खाता है, बियर पीता है। लेकिन सामान्य स्थितियों में हम कितने परेशान हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण इसका एक अल्टीमेट वर्जन देते हैं, आत्यंतिक इसकी एक अवधारणा देते हैं कि जब मैं करता हूं ऐसा भाव ही चला गया व्यक्ति का, व्यक्ति पूर्णतया माध्यम हो गया, तो सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो वो मारता है न पाप से बंधता है।
जैसे आग लग जाए और जंगल के जंगल नष्ट हो जाएं, जंगल के पशु प्राणी भी नष्ट हो जाए। तो आग लगी थी, आग को कोई अपना अपराध बोध नहीं है, ना कोई पाप है, तो व्यक्ति ऐसा नैसर्गिक हो जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु श्री कृष्ण कह रहे हैं। और आगे कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। इतना मनोवैज्ञानिक और इतना प्रिसाइज कि श्री कृष्ण तब से देखिए और आज के इतने समय के बीच फासला होने के बाद भी कर्म के स्ट्रक्चर को कितने अच्छे से बता रहे हैं। आज भी अगर किसी व्यक्ति से पूछो कर्म माने, तो कर्म माने जो करते हैं, लेकिन वो कर्म के डिजाइन को अभी भी नहीं जानता। लेकिन कृष्ण यहाँ पर कर्म के डिजाइन को कह रहे हैं। ज्ञाता, नोअर, ज्ञान, नोन, नॉलेज, और ज्ञेय, नोन। नोअर, नॉलेज और नोन, ये 3 चीजें हो गई। ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणाएं हैं, कर्मों को सक्रिय करने की व्यवस्थाएं हैं। अब ज्ञाता ही ना पैदा हो तो कर्म कैसे आएगा? पहले तो ज्ञाता, जानने वाला, हम जहां खड़े हैं वहां हम देख पाए क्या है क्या नहीं है, एक ज्ञाता होना जरूरी है। और फिर ज्ञान, परिस्थिति का पूरा संज्ञान हो, अच्छा है बुरा है, सुरक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है, क्या है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, बहुत सारी चीजों का ज्ञान आए, नॉलेज आए। और ज्ञेय, जो जाना गया, हमने जान लिया उस चीज को पूरी तरह से। तो ज्ञाता ने जब जाना और जानने को उसने पूरी तरह से प्रोसेस किया, उसको अपने भीतर जगह दी, तो कर्म की प्रेरणा बन गई। उसके पहले कर्म की प्रेरणा नहीं बनेगी। अगर ज्ञाता ही नहीं होगा, ज्ञेय ही नहीं होगा और ज्ञान ही नहीं होगा तो कर्म की प्रेरणा बनेगी नहीं। नींद में ये तीनों खो जा रहे हैं, तो नींद में हम आराम से बिस्तर पर लेटे हैं, कोई कर्म की प्रेरणा नहीं बन रही। और फिर कर्म संग्रह एक्टिविटी कैसे होगी? ये तो प्रेरणा बन गई, स्टिमुलेशन जो सक्रिय करेगा। उसके लिए कर्ता, डूअर आएगा, करण, व्यवस्थाएं, और करण से उपकरण भी ध्यान में रखें, वो सब आएंगे। और क्रियाएं, एक्टिविटी, वो सब आएंगी। ये कर्म संग्रह हुआ, ये पूरा फुल स्ट्रक्चर 6 बातें बन गई। अब कर्ता जब आता है किसी कर्म संग्रह में, तो इसका बड़ा ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? कि सामान्य जीवन में हम जब करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, एज इफ आई एम द डूअर, एज इफ। अगर हम कर्ता के उस एक हाइपोथेटिकल भाव में भी नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे? हम बोलने आए तो वक्ता की भूमिका में तो हम हैं ना, हम वक्ता की भूमिका में हैं तभी बोला जा रहा है। आप श्रोता की भूमिका में, इसीलिए सुना जा रहा है। तो कर्ता आता है एक रोल के तरल रूप में। तरल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा फिक्स्ड नहीं है, लेकिन परिस्थितियां बन गई। अब कल्पना करो कि ज्ञाता भी आ गया, ज्ञान भी आ गया और ज्ञेय भी आ गया, सारी परिस्थिति का नोअर, नॉलेज, नोन। और अब कुछ संप्रेषित होना है, कुछ कम्युनिकेट होना है, तो हमारे ऐसे ही आकर बैठ जाने से तो नहीं हो जाएगा कि हम आके बैठे और मुंह से कुछ एकदम से ज्वालामुखी जैसा फूटेगा
या झरने जैसा फूटेगा और बात निकलेगी, ऐसा नहीं होता। सिस्टम है। श्री कृष्ण कितने मनोवैज्ञानिक ढंग से कह रहे हैं। तो करता आएगा, लेकिन मैं करता हूं ये नहीं आएगा। मैं करता हूं एक अलग फिनोमेना है, और कर्ता एक विशुद्ध डिटैच्ड फॉर्म में एक अलग व्यवस्था है। कर्ता आया, डूअर तो बोलने की भूमिका में आए। करण, उपकरण, ये सब माइक, कैमरा और ये व्यवस्था, ये बैठने का ढंग ढांचा, ये सब आ गया। और क्रिया, क्रिया की अब बोला जाएगा, संप्रेषित किया जाएगा, सब किया जाएगा। तो ये सारी चीजें मिलकर एक एक्शन को बनाएंगी। तो कोई भी चीज होगी तो वहां पर हम जब जाएंगे करने, तो कर्म संरचना इसी से आएगी। कर्ता, करण और क्रिया। लेकिन मैं करता हूं, ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, और ये जो मैं करता हूं, समस्या वही है। विशुद्ध कर्ता की तरह से कि एक हमने माध्यम की तरह से बात कर दी, तो ये समस्या नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि इस कर्ता को, कर्म की संरचना में ये जो डिटैच्ड डूअर है, इसको तो समस्या बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं करता हूं, आई एम द डूअर, उसको पकड़कर चलते हैं। समस्या इस डिटैच्ड डूअर में नहीं है, समस्या आई एम द डूअर में है। क्योंकि ये डूअर एक हैपनिंग की तरह है, क्योंकि तमाम व्यवस्थाओं के बीच ये कर्ता भी घट गया है। और घट जाने के पीछे जो प्रेरणाएं तीन श्री कृष्ण ने कही, वो प्रेरणाएं आई हैं तो घट गई हैं। क्योंकि अगर हम किसी परिस्थिति में नहीं होते, कोई ज्ञान ना घटा होता, उस ज्ञान से कोई संभावना ना बनी होती, और ज्ञाता यानी कि जानने वाला जो है वो सक्षम ना होता, तो ये अंतःप्रेरणा, ये स्टिमुलेशन नहीं होता और कोई क्रिया नहीं घटती। हमारा कर्ता सक्रिय नहीं होता, एक चेन रिएक्शन की तरह से चला जा रहा है। तो कर्ता तो बीच में आएगा ही। कर्ता एक बाई प्रोडक्ट है परिस्थितियों का, नोइंग का, नॉलेज का, नोअर का। तो जितना हमारा ज्ञाता स्पष्ट होता जाता है, जितना ज्ञेय स्पष्ट होता जाता है, जितना ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, उतना हमारे क्रियाएं भी स्पष्ट होती जाती हैं, और हमारा कर्ता भी उतना ही स्पष्ट होता चला जाता है। जितना हमारा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कंफ्यूज्ड है, उतना ही हमारा कर्ता और क्रियाएं भी कंफ्यूज्ड है। और कर्ता और क्रियाएं कंफ्यूज्ड है तो करण, यानी कि जो उसको संचालित करने की व्यवस्थाएं होंगी, वो भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगी। अब मैं बिल्कुल एक काल्पनिक दुनिया में था, तो मैंने सोचा कि मुझे बोलना है, तो बोलने के लिए मुझे ठीक करण चाहिए होंगे, और करण के सहयोगी क्या हो गए, उपकरण, ठीक व्यवस्थाएं। अब बोलने की घटना बन गई, तो अब ये तो नहीं है कि हम आएंगे और ये गिलास उठाएंगे और इसमें बोलना शुरू कर देंगे और आप सुन लेंगे। नहीं, ठीक करण चाहिए हमको, माइक चाहिए हमको, कैमरा चाहिए। इस परिस्थिति में, इस जगह पर ठीक करण, ठीक उपकरण चाहिए, तो क्रिया आगे बढ़ेगी। नहीं तो हम गिलास में बोल देंगे, बात आगे नहीं जाएगी, क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। आप भोजन बनाने जा रहे हैं, तो भोजन बनाने में क्या हुआ, आपको भूख का ज्ञान हुआ, पता चला कि भूख है। ज्ञाता जो जानने वाला था, उसने भूख को जाना ठीक से, उसने उसको महसूस किया, और हमारे शरीर मन में भूख का जो महसूस करना था, उसने भूख और भूख को संतुष्ट करने का जो ज्ञान था, उसको भी स्टेब्लिश किया, उसको सक्रिय किया, उसको स्थापित किया। ये प्रेरणाएं बनी। प्रेरणाएं बनने के बाद कर्ता बाई प्रोडक्ट की तरह देखो आ रहा है। कर्ता अपने आप पैदा हो गया। वो कर्ता गया किचन में, उसने सामग्रियां निकाली, करण सामग्री। अब
उसको भूख लगी थी तो वो बाथरूम नहीं जाएगा कि जाके साबुन वगैरह और शैम्पू वगैरह टटोलने लगा, तो हम उसको फिर सीधे पागल खाने ले जाएंगे। और ये कब होगा? जब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट है तो सीधे हम उसी जगह पे जाएंगे जहां पर वो कर्ता वहीं पर पहुंचेगा जहां पर वो करण होंगे, वो उपकरण होंगे, और क्रियाएं वो वाली करेंगे। क्रियाएं, आप सब्जियां काटेंगे, गैस जलाएंगे, उस पर रखेंगे, सब प्रॉपर चीजें करेंगे, तो उसका जो परिणाम आएगा वो आपकी भूख को संतुष्ट करने वाला होगा, भोजन बनेगा। क्रिया पूरी हुई। अब क्रिया पूरी होने के बाद इसमें जो कर्ता की हैपनिंग थी, उसने कहीं पर हमको अटकाया नहीं। उसने कहीं पर अटकाया नहीं, क्योंकि उस प्रक्रिया के बीच में वो एक हैपनिंग की तरह से गुथा हुआ था। जैसे एक माला गुथा हुआ है, उसी तरह से कर्ता भी गुथा हुआ है। लेकिन मैं करता हूं, आई एम द डूअर, ये अटकाता है, ये हमको रोक देता है। तो अगर मैं करता हूं तो हम श्री कृष्ण की सारी प्रक्रिया में पहले वाली चीज को ही रोक दें, हम भूख को ही रोक दें, जो रुकेगी नहीं, तो ज्ञाता नहीं पैदा होगा। ज्ञाता नहीं पैदा होगा तो ज्ञान नहीं पैदा होगा, ज्ञेय नहीं पैदा होगा, जो सारी स्थिति होगी। तो ये एक बड़ा ही स्मूथ, बड़ा ही तरल प्रवाह है कर्मों की संरचना का, जिसके बीच में कर्ता एक डिटैच्ड हैपनिंग की तरह घट जाता है और उसका कोई लोड, उसका कोई बोझ नहीं होता। श्री कृष्ण ही बता रहे हैं। और उद्देश्य उनका क्या है कि इतनी ही बात वो समझ जाए तो वो देखे कि देखो, तुमने युद्ध का जो वातावरण बनाया, बोया इतने दिन तक, उससे तुम्हारे युद्ध का जो नोअर है, युद्ध को जानने वाला, वो पैदा हो गया। प्रेरणाएं पैदा हो गई सारी। उसमें महत्वाकांक्षाएं, प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं, द्वेष, विद्वेष, बहुत कुछ शामिल है। सब कुछ ने कर्म की प्रेरणाओं को जन्म दे दिया। युद्ध का यहां पर जो घट जाना है, वो उस ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की पृष्ठभूमि में आ गया है, क्योंकि अब पता चल गया है कि जो नोअर है उसको पता चल गया है कि बन गई परिस्थिति, होगा ये, ऐसा ही घटनाक्रम होगा। तो उसमें ये जो बॉडी माइंड है, ये शरीर मन है, ये कर्ता का एक रूप ले लेगा, वो कर्ता के रूप में आगे बढ़ेगा, और फिर सारे करण उपकरण उसके रास्ते में आएंगे। ये तीर तलवार, ये सब युद्ध के सब कौशल बीच में आएंगे, युद्ध की क्रियाएं होंगी, और वो जो प्रेरणाएं पैदा हुई थी, वो प्रेरणाएं धीरे से सेटल्ड हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अस्तित्वगत घटनाक्रम का चक्र पूरा होगा। बीच में जो तो कर्ता बन जाएगा, उसका कोई लोड नहीं, उसका कोई बोझ नहीं, उसका कोई पाप नहीं है, क्योंकि उन परिस्थितियों के चक्र के बीच में एक कर्ता की हैपनिंग हो रही है। लेकिन तू जहां पर अटका है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो पहले ही महत्वाकांक्षा नहीं करता, पहले ही इच्छाएं नहीं करता, पहले ही ये पाने, छीनने और सम्राट बनने की इच्छाएं ना करता, तो वो सब तो आ चुका है, तो ज्ञाता तो बन चुका है, प्रेरणाएं बन चुकी हैं। उसके बीच में जो डूअर है वो भी घट चुका है, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो, केवल अपने मानसिक साइकोलॉजिकल ढांचे से कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो घटना तो होगी ही, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भूख लगी है, खाना नहीं बनाएंगे, चलो बनाने वाला नहीं था, नहीं ऑर्डर करेंगे, फिर ऑर्डर भी कर लिया, अब हम हाथ नहीं उठाएंगे, तो परिणाम भोगोगे उसके। फिर
यही श्री कृष्ण उसको इस समय समझाना चाह रहे हैं।